ग्रीटिंग्स व्यूअर्स। यदि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज बताने में कंफ्यूजन होता है कि कब किस चीज का इस्तेमाल करें, मतलब कैन का जहां इस्तेमाल होता है एक्चुअल में कभी कभी इंग्लिश में लगता है वहां कुड लग सकता है, या फिर जहां मे लगता है हमें लगता है शायद माइट लगाना बेहतर है। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए वीडियो बनाए जहां पर आपको पता चलेगा कि कैन का यूज कब करते हैं जब चांसेस 100% हो किसी चीज का होना, यदि प्रेजेंट में बताया जा रहा है, किसी काम का होना यदि बोला जा रहा है, काफी ज्यादा श्योर है तो आपको कैन का इस्तेमाल करना है। पर यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कुड कहां लगेगा, तो कुड का मेन पर्पस होता है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में आप कुड का इस्तेमाल कीजिए। हाइपोथेटिकल जहां पर अपन बोलते हैं कि यदि कुछ ऐसा होता, यदि वैसा होता, मतलब हम कंडीशन मन से बनाते हैं तब कुड लगेगा। सेंटेंस देखिए आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। कैन का सेंटेंस जो मैंने यहां लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मैंने मैजिकल या विजार्ड टाइप के जो सेंटेंस है उनमें लिखा है। सेंटेंस है आई कैन कास्ट अ स्पेल टू रिवील द हिडन डोर। मतलब मुझे इस चीज की कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी तो है ही, साथ में मैं बता रहा हूं कि ये श्योर पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो जाएगा। तो मेरा सेंटेंस है आई कैन कास्ट अ स्पेल, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई जो हिडन डोर है वो ओपन हो जाएगा। या फिर यू कैन फाइंड द फॉरेस्ट बाय फॉलोइंग द रिवर, मतलब यदि आप रिवर को फॉलो करोगे तो ये श्योर है कि आपको यहां पर फॉरेस्ट मिल जाएगा। दिस मीन्स ये चीज श्योर है। फिर से देखिए ये चीज श्योर है, तो जब सेंटेंस श्योर होता है तब कैन का इस्तेमाल होता है। जबकि इसी का अपोजिट जो है वो कुड क्या देखिएगा, दिस मैप कुड गाइड अस, ये मैप अपन को गाइड कर सकता है टू द ट्रेजर इफ इट्स जेन्युइन, यदि ये जेन्युइन, मतलब यदि आपको कोई मैप मिला हुआ है और वो एक्चुअल में सही है तो आप उसके हिसाब से जाओगे तो आपको ट्रेजर मिलेगा, खजाना मिलेगा। पर भाई मैप ही गलत है तो कैसे मिलेगा? कंडीशन आ गई कि नहीं कि इफ इट इज जेन्युइन। तो यहां पर इफ का यूज आपको कुड के साथ काफी दिखेगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक 100% श्योर है और दूसरा हाइपोथेटिकल है। तीसरी बात करते हैं अपन मे की। मे का यूज बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज के लिए, यानी जब फोरसाइट कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब यूज किया जाता है। सेंटेंस कुछ ऐसा है, देयर मे बी अ हिडन क्लू इन द ओल्ड टाउन, मतलब पुरानी जगह है तो यहां पर कोई हिडन क्लू हो सकता है, कोई हिडन सीक्रेट हो सकता है, और ये हम लोगों को काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए हम बता रहे हैं कि होगा। दिस मींस मे का यूज हाई प्रोबेबिलिटी के लिए किया जा सकता है या फिर फोरसाइट। अब मैं बोल रहा हूं भाई यदि तुम यहां पर देखोगे, अच्छे से चेक करोगे तो मिलेगा, ये फोरसाइट कहलाता है। या फिर मैं आपको बोलता हूं कि भाई यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो हो सकता है तुम भी टॉप करो। तो यहाँ फोरसाइट क्या है कि तुम्हारी पढ़ाई ढंग की होगी तो तुम अच्छे से टॉप भी कर पाओगे। फोरसाइट का मतलब ये होता है कि आप आगे की सोच रखते हैं और आपको पता है आगे क्या होगा, आप उसके सेंटेंस बनाने में मे लगाइए। फिर आता है माइट। माइट का बहुत इजी यूज है, आपको पता होना चाहिए। अनसर्टेन सेंटेंसेस में माइट लगता है। इसका मेन स्ट्रक्चर यदि सभी का देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर आपको जो भी लगाना है जैसे माइट, और उसके बाद एक्शन। तो ये माइट का काम क्या होता है, ये बहुत कम चांसेस, देखिए ना, अनसर्टेन मतलब जहां चीजें सर्टेन ना हो, जहां हो ही नहीं सकता है कुछ, अनसर्टेन बहुत 50-50 से भी कम चांसेस, मैं कह देता हूं 5-10% चांसेस। तो आप 5-10% चांस में लगाइए ना माइट, और सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, वी माइट फाइंड मोर क्लूज, हो सकता है मिल जाए इन द अबेंडन क्लास, मतलब यदि कासल में हम जाते हैं जो कि ऑलरेडी काफी समय से बंद है, अबेंडन है, तो यहां पर जाके चांसेस कम है कि आपको वहां पर कोई भी क्लू मिलेगा, कोई सीक्रेट मिलेगा। दिस मींस यहां पर माइट का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपके सेंटेंसेस कुछ इस तरह के हों कि आपको बहुत कम पॉसिबिलिटी में सेंटेंस बनाना। या फिर मस्ट की बात करते हैं, मस्ट बहुत इजी चीज है। मस्ट का मेन काम क्या होता है, ये जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, इट इज अ मस्ट डू वर्क, मतलब ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है करने को। क्या होता है इसका मतलब, जो अनडिनाइबल, जिस चीज को आप मना ना कर सकते हो, दैट इज मस्ट, यानी स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, यानी इस चीज के होने के चांसेस भी ज्यादा है। सेंटेंस देखिएगा, आपको कुछ ऐसा सेंटेंस मिलेगा, द विलन मस्ट बी हाइडिंग, हम लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो वहां पे छुपा हुआ है, कहां पर, इन द डार्क फॉरेस्ट, मतलब डार्क फॉरेस्ट पे उसका छुपना तय है, उसकी फितरत से हमें पता है और ये चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जनरली हर बार क्या हुआ है वो वही छुपता है। अनडिनाइबल यानी स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी में हम लोगों ने क्या यूज किया, मस्ट। सेंटेंस फिर से देखिए, द विलन मस्ट बी हाइडिंग, मतलब यहां पर चांसेस बहुत ज्यादा है कि विलन वहां हाइड कर रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं किसकी, शुड की। देखिए शुड का यूज अपन लोग कहां करते हैं, जब भी कभी एडवाइस या प्रोबेबल रिकमेंडेशन देना हो। ये ना प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा हटके है। कैसे हटके है, एडवाइस देने का मतलब जब सलाह दी जा रही है तब हम लोग शुड लगाते हैं। सेंटेंस देखिए कैसा है, यू शुड इन्वेस्टिगेट द केव फॉर आंसर्स। प्रोबेबिलिटी ये है कि यदि इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर सजेशन की बात आ रही है, जब तक सजेशन नहीं होगा आंसर नहीं आएगा। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि शुड का इस्तेमाल कहां किया जाता है, जब प्रोबेबिलिटीज की बात की जाती है जो कि एडवाइस की तरह दी गई है, बस। मतलब यहां पर यदि आपने एडवाइस मान ली तो शायद काम बन जाएगा। एक एक तरीके से एक वाइज मैन आपको एडवाइस दे रहा है या सलाह दे रहा है, तब आप शुड का यूज बहुत ज्यादा कर सकते हैं।
तो ओवरऑल इन कंक्लूजन यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि कैन का यूज हाई प्रोबेबिलिटीज, जहां पर कोई भी काम श्योर है वहां पे किया जाएगा। कुड का यूज जब मन से बनाई गई कहानियां हैं तब किया जाएगा, या पास्ट एबिलिटीज के हिसाब से भी आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तो लगेगा। और आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा बात करते हैं हाई प्रोबेबिलिटीज की, मतलब चांसेस हाई हैं लेकिन हम फोरसाइट पे, मतलब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मे का इस्तेमाल होगा। माइट का यूज कब किया जाएगा? अनसर्टेन चीजें हैं, मतलब बहुत कम चांसेस है तो माइट लगेगा। इसका स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट माइट एक्शन लगाना है, बल्कि सभी का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कैन, सब्जेक्ट कुड, सब्जेक्ट मे, सब्जेक्ट माइट एक्शन। मतलब कोई भी वर्ब लगाना है तो पहले आप सब्जेक्ट उठाइए, कोई भी एक चीज उठा लीजिए, फिर आपका काम बताइए। अगला सेंटेंस है जो मस्ट पे बना हुआ था, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हूं। सेंटेंस में आप देखिए एक और चीज हो सकती थी, जैसे द स्वॉर्ड मस्ट बी हीरोज स्वॉर्ड, मतलब ये हीरो की स्वॉर्ड होगी। यहां पर अपन क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज डिनाई नहीं की जा सकती। जिस तरह की चीज देख रहे हैं, जैसे ही मस्ट बी द हीरो, इसका हीरो होना जरूरी है, मतलब इसके जेस्चर से देख के समझ में आ रहा है, इसकी एक्टिविटीज से देख के समझ में आ रहा है कि यही हीरो होगा। डिनाई नहीं किया जा सकता जब किसी चीज को, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ अनडिनायबल में मस्ट का यूज कीजिए। जबकि शुड का इस्तेमाल लास्ट में जो मैं बोल रहा था, एक वाइज एडवाइस जब दी जाती है कि ये वाला सेंटेंस देखो आप, यू शुड इन्वेस्टिगेट द केव, आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तब आंसर्स मिलेंगे। जैसे यू शुड स्टडी हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट्स, मतलब यदि आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो तुमको स्टडी हार्ड करना चाहिए, ये एक एडवाइस हो सकता है। और यहां पर प्रोबेबिलिटी कैसे काम आई? यदि आप बोलेंगे कि ये सिर्फ एडवाइस है तो ना, इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है ना, तो सलाह तो है पर रिजल्ट अनसर्टेन है, तो यहां पर अच्छे रिजल्ट के लिए दी गई सलाह में शुड का इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे करके आपको इन सारी चीजों के और भी एग्जांपल्स में बताता जाऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही।